साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खबर निकल करके आ रही है अखबारों में कि शिक्षकों के 62,000 पदों पर होगी भर्ती। बने रहिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, बातों को ध्यान से सुनिएगा। 62,000 पदों पर होगी भर्ती। ये खबर ऐसे समय पर निकाली जाती है। अक्सर आप देखिएगा खबरें कब आती हैं, जब छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट का आयोजन किया जाता है। उधर दिल्ली में चल रहा है माहौल और इधर अलग अलग जिलों में भी छात्र आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। वैकेंसी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, अनियमितता को लेकर के अब वो आवाज उठाना शुरू कर दिए। ऐसे ठीक टाइम पर वैकेंसी के लेकर के खबर जारी हो जाती है। और देखिए, दूसरी खबर की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या लागू हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो लागू हुआ, टीजीटी पीजीटी की स्थिति क्या बनेगी, पूरी बात सुनने के लिए खबर में बने रहिएगा। भर्ती की बात भी करेंगे, क्या ये भर्ती है, कितनी भर्ती है, कब आ रही है, किसकी बात की जा रही है, सारी खबर आपको समझाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा अपने रोजी रोटी से संबंधित बात कर लिया जाए। हमारा एप्लीकेशन आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पर। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप सीडीपी बाई प्रमोद सर सर्च करेंगे। ये वाला अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ पर इसको सर्च करेंगे सीडीपी बाई प्रमोद सर, तो ये एप्लीकेशन का लोगो मेरा है, ये निकल करके आ जाएगा। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए 5 स्टार रेटिंग के साथ है ये। यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर सीटेट का और सुपर टेट सीडीपी का कोर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 499 और 149 रुपये। जिस भी कोर्स में आप जुड़ना चाहें जुड़ करके बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। कंटेंट आप सभी को एक नंबर मिलेगा। अब उसमें अपने मुंह से बात ही नहीं करना, यूट्यूब पर वीडियोज पड़ी हुई हैं, जाइए और देखिए। आइए खबर में चलते हैं। खबर में बात करते हैं सबसे पहले किसकी। खबर में बात करते हैं कि 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। यह आज अखबार में खबर दिखाई पड़ी है। यह अखबार की खबर में बात क्या की जा रही है उस पर अपन चर्चा करते चलते हैं। देखिए, विनोद कुमार तिवारी जी के द्वारा यह खबर दी गई है प्रयागराज। खास खबर ये दैनिक जागरण का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों मिल करके इस वर्ष में यानी कि 2026 में भर्तियां करने जा रहे हैं। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य बनाया गया है। लेकिन आप आंकड़ा एक बार ध्यान से समझिए, अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2026 की बात की जा रही है। जुलाई आपका खत्म होने जा रहा, अगस्त शुरू होने जा रहा है। अखबार वाले ये खबर कभी नहीं छापते हैं कि 2026 का अगस्त आ गया है। कितनी भर्तियां फाइनल हुई हैं, कितने नए नोटिफिकेशन निकाले गए, कितने विज्ञापन पूरे किए गए, कितनी परीक्षाएं कंप्लीट हुई और सुचितापूर्ण परीक्षाएं कहां संपन्न हुई, कितने में। ये खबरों पर इन लोगों का ध्यान नहीं होगा। उठाएंगे पिछले यानी कि एक वर्ष का और उठा करके एक आंकड़ा दे करके एक नंबर दे देंगे 62,000, 80,000, 82,000। और इन खबरों से फिर छात्र क्या कर देते हैं कि जो मुद्दा चल रहा है, अब अलग अलग जिलों में छात्र प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में छात्र जो है झांकियां निकालना शुरू कर दिए हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मेन टाइम पर एक ऐसा खबर दे दिया जाता है कि डाइवर्ट हो जाता है। तो एक बार सत्ता थी भारत में डिवाइड एंड रूल की, इस बार सत्ता है भारत में डाइवर्ट एंड डिवाइड रूल, दोनों चल रहा है। डाइवर्ट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, दोनों की कंडीशन ऐसी बनी हुई है। ऐसी खबरों को लेकर के जब बातें की जाती हैं तो आइए उससे पहले खबर की तरफ आगे बढ़ें। फिर भी अगर आप 11,508 जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है उसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर कोई आपको किताब खरीदना है गाइड बुक के रूप में, गाइड बुक के रूप में अगर आपको चाहिए, तो जिसमें आपको कंटेंट जो है लोगों द्वारा डिजाइन करके बनाया गया हो, तो यहाँ पर आप चक्षु पब्लिकेशन के एक सहायक अध्यापक की गाइड बुक, स्टडी गाइड बुक आप ले सकते हैं। आइए बात कर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो पूरी कहानी को समझिए ध्यान से। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। यह आप सभी को पता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 2643 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है। समझ रहे, 111 ये जारी हो चुका है, ये आने को है। और यहाँ पर कह रहा है 2643 पद का अध्याचन जो है वो अपलोड हो चुका है। इसके साथ आगे कहानी देखते जाइएगा। विभिन्न विभागों में भर्तियां। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 अध्यापकों की भर्ती का अध्याचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया है। यह अध्याचन ऑफलाइन प्राप्त हो गया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हुए, हो चुकी है नियुक्ति।
और भर्ती कब की है? 2021 की भर्ती है। और इसे अखबार वाले ने किस में शामिल किया है? 2026 की भर्ती में शामिल करके उसको अप्रैल से जोड़ करके दिसंबर तक 62,000 नौकरियां देने की बात कर रहा है। मतलब इस तरीके से 65 प्रधानाध्यापक और 450 जो 2021 की भर्ती है उसे करवा करके उसमें जोड़ने की बात कर रहा है ये, उसमें जोड़ने की। आगे कहानी समझिए। एडेड माध्यमिक कांताराम पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 आशु लिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी वाली जो भर्ती चल रही है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए काम करने लिपिक आएंगे ना, उसको भी इसी में शामिल किया जा रहा है। देखिए आंकड़ा कैसे बनाया जा रहा है। आगामी भर्ती की योजनाओं की बात की जा रही है कि 61,999 पदों के अलावा बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 अध्यापकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है आयोग। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 35,000 अध्यापकों के अध्याचन भेजने की तैयारी में है। और अगर आयोग से पता करेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद से पता करेंगे, तो ये 35,000 का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा जिक्र नहीं होगा। इसी तरह से एक खबर इससे पहले छापी गई थी कि कितने पदों पर अध्याचन ग्रामीण क्षेत्रों में निकाला जा रहा है। 48 और 45,000 पदों पर अध्याचन निकाला जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। आज ये बदल करके कितना कर दिया है? 35,000 अध्याचन निकालने की बात कर रहे हैं। गजब की टोपी पहना रहे हैं ये लोग। कभी खबर में 51,000 55,000 कह देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अध्याचन भेजा जा रहा है, कभी 27,000 कहेंगे जो पूर्व में रिक्ति बची हुई है उसका अध्याचन भेजा जा रहा है। आज इन्होंने कह दिया 35,000 ग्रामीण क्षेत्रों में, बेसिक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में। तो इस तरीके से अकेले देख लीजिए 11,508 तो ग्रामीण कह रहा नगरीय क्षेत्रों में अध्याचन मिल चुका है ऑफलाइन। अब 35,000 को अगर ऐड कर दिया जाए इसमें, तो 35,000 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई? 35,000 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई। 10,000 यहाँ से निकाल ले, 35 वो हो गया, सीधे सीधे हो गया 46, और ये और बढ़ा देते हैं तो कुल मिला जुला करके तकरीबन 50,000 वैकेंसी ये डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहे हैं। कहां पर? बेसिक डिपार्टमेंट में कर दे रहे हैं। अब ये भविष्य में पता नहीं 35,000 शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्याचन आएगा, भर्ती होगी कि नहीं होगी, लेकिन सिगुफा छोड़ छोड़ करके तो माहौल बना ही दिया जाता है। आगे देखिएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150, माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के लिए अध्याचन सितंबर अक्टूबर में भेजा जा सकता है। कुल मिला जुला करके जो भेजा जा चुका है, जो हो चुकी है, जो भेजा जा सकता है, कैनवी वाला सबको मिला करके ये 62,000 का आंकड़ा खींच करके पहुंचा दिए। मोटी मोटी हेडिंग में वही दिखाई पड़ेगा, है ना। और उसी से छात्र क्या है, आसान्वित हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस करेंगे, ताकि वो किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। उनको लग जाए कि बस विज्ञापन आया ही है और हम पढ़ाई करना शुरू कर दें। इधर लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के 1518 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1253 और एलटी ग्रेड के 7,466 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हुआ। वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया। तो इसका मतलब है कि इस खबर के अनुसार एक बार फिर से राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 पदों पर अध्याचन भेजा गया है। इसका मतलब है लोक सेवा आयोग की तरफ से नया विज्ञापन शिक्षक भर्ती का आएगा, 8,905 पदों पर आएगा कि नहीं आएगा। और ये इंटर कॉलेजों में भर्ती होने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं हम किसकी? शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा योजना को, नई परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुका है। अब होगा क्या? अब विषय के 90 और जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से 120 हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2107 रिक्त पदों की सूचना भेजी है। अब आगे कहानी पर चलिएगा। संजोग मिश्रा बदलाव। प्रयागराज प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 2 घंटे में 120 प्रश्न के जवाब देने होंगे। पहले 100 थे, अब 120 प्रश्न के जवाब देने होंगे। अच्छा, समय भी, अब देखो समय में भी समस्या हो गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि पेपर में नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 या 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग बताया जा रहा है, यानी कि लगातार 3 गलती करने पर 1 सही वाला भी डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसमें से कट कर लिया जाएगा आपके टोटल मार्किंग में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 90 और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय ले लिया है। ये तो कहानी हमने पीछे बता दी। अब कहानी इस पर आ जाती है कि क्या टीजीटी पीजीटी में भी यही सेम नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए।
पहले पुराना पैटर्न देखिए, 70 विषय से 30 जीएस से होते थे, कुल 100 होते थे, 2 अंक प्रति प्रश्न होता था। अब 90 विषय से हो गए और 30 किससे हो गए, जीएस से हो गए, 3 अंक प्रति प्रश्न हो गया, प्रश्नों नंबरों की संख्या 360 हो गई। आगे की कहानी समझिए। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था, विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल हैं और प्रश्न केवल 70 पूछे जाते थे। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा। अब कहानी आती है टीजीटी पीजीटी की। तो क्या यही सेम नियम टीजीटी पीजीटी में लागू होगा? जी बिल्कुल लागू होगा। नेगेटिव मार्किंग की तरफ आयोग बढ़ रहा है। अब अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग लागू कर रहा है तो टीजीटी, चूंकि यह केवल एक परीक्षा पर ही है, इसमें कोई लिखित नहीं है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की आने की संभावना अधिक दिखाई पड़ रही है। और पीजीटी में भी प्री परीक्षा में तो नेगेटिव मार्किंग आ ही जाएगी। ऐसे में जब नेगेटिव मार्किंग के आधार पर परीक्षाएं ली जाएंगी तो थोड़ा सा पोजीशन उसका टफ हो जाएगा। अब आयोग इसी दिशा में जा रहा है। हो सकता है कि बेसिक के अंदर जो अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं, बेसिक के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया ये करने जा रहे हैं, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दें। अब लगभग हर परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनुमान, तुक्का और तमाम तरीकों से इतने अभ्यर्थियों की भीड़। देखिए, जिस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कर दी जाती है, आमतौर पर उसमें जिसकी तैयारी बेहतर नहीं होती है वो जाना पसंद नहीं करता है। थोड़ी सी भीड़ कंट्रोल हो जाती है, इससे फायदा मिलता है कि वो लोग जाना नहीं पसंद करते हैं जो केवल अनुमान के दम पर जाते हैं, क्योंकि वो जितना अनुमान लगाएंगे उतना उनका नेगेटिव हो जाएगा। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग अब आ ही जाएगा, क्योंकि इसने नमूना तो दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में नमूना तो दे दिया। और चूंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कर रहा है, कोई दूसरा आयोग तो कर नहीं रहा है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ इस दिशा में सोच सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि ये हायर एजुकेशन में थोड़ा सा उच्च लेवल की बात है, पद की संख्या कम होती है और इसमें जितने लोग जाते हैं तो वो उसकी बातों के हिसाब से अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में करेंगे। तो ऐसे में टीजीटी में संभावना क्या रहेगी? टीजीटी में मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि टीजीटी में ये लागू कर देंगे, और जब ये टीजीटी में लागू करेंगे तो ये पीजीटी में लागू कर देंगे। हो सकता है प्राइमरी का एक कट ऑफ डिसाइड कर दें, 55 और 60 का कट ऑफ डिसाइड कर दें, वहां पर नेगेटिव मार्किंग ना करें। लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि नेगेटिव मार्किंग करके कुछ कंपटीशन के लेवल को या परीक्षा के पैटर्न को कठिन बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आप सभी को सेशन में सारी बातें समझ में आई होंगी। ये हमने जो एनालिसिस किया इसी खबर के आधार पर किया, कोई भी खबर अभी प्रामाणिक नहीं मान करके चलना है जब तक कि ऑफिशियल आ ना जाए। आज के सेशन में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।